अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप पढ़ना चाह रही हैं और वर्ग 3 का आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बताने वाली हूँ, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि कब क्या और कितना पढ़ना है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम पढ़ नहीं रहे होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता किस टाइम पर हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत सही रहेगा हमारे अनुसार, और किस लेवल का कितना सब्जेक्ट हमें पढ़ना हो, कि कब क्या पढ़ना है। और इसी कन्फ्यूज़न में हम पूरा दिन निकाल देते हैं और पूरा समय चला जाता है हमारा बर्बाद। तो मैं आज आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल से ख़त्म कर दूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल देने वाली हूँ जो मैंने फ़ॉलो किया है और जिसे आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा इसको फ़ॉलो करना, क्योंकि हमें पढ़ाई भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, फैमिली भी देखनी है। तो ये जो टाइम टेबल है मोस्टली हाउसवाइफ अपने लिए फ़ॉलो कर सकती हैं। तो मैं जो भी बताने वाली हूँ अपने अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ, जो मैंने ट्राई किया है शुरुआती दौर में, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और पहले आप ये समझ लें कि आपको सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो 5 प्रकार के सब्जेक्ट आएंगे, और इन्हीं की तैयारी हमें करना है। और इन्हीं सब्जेक्टों को टाइम के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होगा कि हम कब क्या पढ़ें। अब मेन बात ये है कि हमें इनको सही टाइम पर पढ़ना है। और जैसे कि सुबह अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 1 से 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। उस सुबह के समय घर भी शांत होता है, माहौल भी शांत होता है, आपका दिमाग भी फ्रेश होता है। तब आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है मैथ लगाना है। वो भी मैथ कहाँ से लगाएंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से। तो 1 घंटा हमें मैथ लगाना है और 1 घंटा आपको सीडीपी पढ़ना है। और सीडीपी में आपको रोज़ का एक टॉपिक ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जो भी मैथ लगाया है उसके भी हमें 5 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के करने हैं, और जो सीडीपी के क्वेश्चन भी हमें तभी ही कर लेने हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि सुबह हमें 2 सब्जेक्ट पे फोकस करें, मैथ पे और सीडीपी पे। उसके बाद जो है आप अपना घर का काम कर लीजिए पूरा। घर के काम करने के बाद दोपहर में जो आपको टाइम मिलेगा, दोपहर में आपको कोशिश करना है कि इजी सब्जेक्ट पढ़ें, जिसमें ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं होता है, जो फैक्ट पे आधारित होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। दोपहर में आपको लाइट स्टडी करनी है। जो बीच का जो सब्जेक्ट है, जो ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, वो बीच वाला जो सब्जेक्ट है जो आपको लगता है उसको आप दोपहर में कवर करें। जैसे ईवीएस को आप दोपहर में कवर कर सकते हैं, और ईवीएस को भी अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ने कोशिश करें कि एनसीईआरटी की आप जो है 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से कवर करें। और जब आपकी जो एनसीईआरटी कवर हो जाए उसके बाद आप बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, बुक से स्टडी करना। और जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसके एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट से नोट्स बनाते चलिएगा, वो आपको रिवीजन के टाइम पे आपका बहुत हेल्प करेंगे। तो आप हर सब्जेक्ट का छोटा सा एक नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, छोटे छोटे से नोट्स बनाना है, जिससे आपको जो है जब भी उनको देखें तो आपको याद आ जाए कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। और जो ईवीएस है वो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और ज़्यादातर लोग इसी में नंबर अच्छे ले आते हैं, तो ऑल ओवर उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और सिलेक्शन के चांस फिर इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हमें रात के टाइम में जो पढ़ना है, दोपहर के बाद हम काम करेंगे घर का, और उसके बाद शाम को अगर आप चाहें तो अगर टाइम मिल रहा हो थोड़ा बहुत आप शाम को भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना होगा। तो उसके बाद हम सीधे रात पे फोकस करेंगे। रात में हमें 1 से 1.5 घंटा, या आपके पास अगर 2 घंटा मिल रहा है तो और बढ़िया है, क्योंकि उस टाइम पे हमें 2 सब्जेक्ट बचे हमारे, उस पर फोकस करना है, हिंदी और इंग्लिश। तो
तो इस पे हमें फोकस करना है। इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और उसके आधार पर हमें 5 से 10 क्वेश्चन लगाने हैं। और जो है हमने जो सुबह पढ़ा था उसका रिवीजन करना है थोड़ा सा शॉर्ट में। रिवीजन में भी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि सुबह हम पढ़ चुके हैं तो उसको बस हमें रिकॉल करना है कि सुबह हमने क्या क्या पढ़ा था। और जो अगले दिन जो पढ़ने वाले हैं उसका भी हमें रात में ही एक दिमाग में या लिख के रख लेना है कि हम कल क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम जो सुबह पढ़ने वाले हैं उसकी जो प्लानिंग आप पहले से ही कर लें। मैं ऐसे ही करती थी, मैं पहले से जो है टाइम मेरा रहता था, मैं 7 से 8 दिन का पहले से मैं बना के रख लेती थी प्लान कि मुझे ये आज ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट दिन ये कंप्लीट करना है, थर्ड दिन ये कंप्लीट करना है, फोर्थ दिन ये, ऐसे करके मैं पढ़ती रहती हूँ। तो ये ऐसे ही आपको भी कवर करना है और इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी पीछे चले जाओगे और आप उसको बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक भी दिन आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे आज आपको टाइम नहीं मिला है 2 घंटा पढ़ने का तो आधा घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है और थोड़ा सा रिकॉल करना है कि हमने जो पिछला पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, तो वो आपको रिकॉल करते चलना है। तो ध्यान रहे कि आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूस आपको पढ़ना है और आपको टारगेट लेकर चलना है कि हमारे पास बहुत कम समय है और उसी समय में हमें 5 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। बिल्कुल भी इसको जोश के साथ लग जाइए और बहुत मेहनत के साथ इसको कीजिए, तो डेफ़िनेटली आप निकाल सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास। और आप चाहें तो वीकली सिस्टम भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो मंडे टू फ्राइडे आपको जैसा रूटीन, मंडे टू फ्राइडे जैसा रूटीन चल रहा है आपको वैसा ही पढ़ना है। सैटरडे को क्या करना है, आपको रिवीज़न करना है और जो है उसके बाद आता है संडे। संडे को भी आपको रिवीज़न करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इस टाइम पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प करेंगी, वो है PYQs और मॉक टेस्ट। इससे ये रहता है कि आप जितना भी पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम देने के एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट उससे बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की, सिर्फ पढ़ते रहे, तो वहाँ पर आपको आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट तो आपको देते रहना है ताकि आपको क्वेश्चन अटेंड करने की आपको हैबिट हो जाए थोड़ा सा और टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख सकें। लेकिन इस चीज़ में ये ध्यान भी रखना है कि मॉक टेस्ट में जहाँ जहाँ आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को नोट डाउन करना है। उसको एक अलग से आप रजिस्टर भी बना सकते हैं, एक अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने तो बनाया था और आप भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पर जो आपकी डाउट्स हैं, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, उसको आप लिख लीजिए और फिर उस पर फिर से काम कीजिए, फिर से दोबारा से इसको अच्छे से पढ़िए कहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। और जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनको मैं बता दूं कि आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना है, तो आपको जो है अपने टाइम में से ही कटौती करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना है, जितने बजे आप उठ रही हो उससे 1 घंटा पहले उठना है और जब आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और दोपहर में भी अपना काम फटाफट करके जो आपको टाइम मिल रहा है आधा घंटा 1 घंटा, तो उस टाइम पे भी आपको जो है अच्छे से यूज़ करना है उसको। और रात में भी आपको टाइम निकालना है। ऐसे आप शुरुआत में 2 से ढाई घंटा निकाल सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ा लें और 6 से 7 घंटा इनफ है। अगर आप निकाल पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अपना टाइम मैनेजमेंट आपको अपना खुद ही करना पड़ेगा। रात को जब सो जाते हैं तो वही आपका सीक्रेट टाइम है। आप 24 घंटा देखो सबके पास है। अगर भविष्य में आप जॉब करना चाहती हैं तो आप ये सोचिए 8-8 घंटा आपको जॉब करना है, तब आप जॉब के लिए टाइम कैसे मैनेज करेंगी। तो वही प्रोसेस आप ये सोचिए कि आज से ही आप जॉब में हैं। आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मैं अभी जॉब में ही हूँ और मुझे किसी भी कंडीशन में अपना ये काम करना है। जॉब में तो 7 से 8 घंटे देने होते हैं, आप अभी अब 2 से ढाई घंटे नहीं दे पा रहे हैं शुरुआत में, तो फिर कैसे आप आगे कुछ कर पाएंगी। तो आप कोशिश कीजिए जैसा बने जैसे, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कीजिए और उसके बाद फिर आप खुद कहेंगी कि हाँ हमने मैनेज किया थोड़ा सा और हो गया। तो आपको ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। मैंने भी छोटे छोटे से टाइम निकाले हैं।
अपना ये कह सकते हैं कि मैंने टाइम चुराया है अपने कामों के बीच में से। जब भी मुझे जितना भी टाइम मिलता था, यही मानिए कि अब मुझे 10 मिनट भी मिल रहा है, 15 मिनट भी मिल रहा है, आधा घंटा भी मिल रहा है, तो मैंने उस चीज़ को अपने जो है स्टडी के लिए ही यूज़ किया है। अगर मैं खाना भी बना रही हूँ तो सामने मोबाइल रखा है, या मैं बर्तन भी धो रही हूँ तो कानों में ईयरफोन लगाकर मैं बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ। तो अब ये मानिए कि मैं पागलपंती की तरह की हद तक जो है स्टडी करने लगी थी, क्योंकि मुझे लगा था मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे एक जॉब अपने लिए चाहिए। ये मेरा मेन जो है, ये मैंने दिमाग में बिठा लिया था। तो आपको भी यही जुनून के साथ लग जाना है कि इस बार मुझे जॉब निकालनी ही निकालनी है, किसी भी स्थिति में। और कुछ टाइम आप अपने ऊपर मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी और आपके बच्चों की लाइफ भी सिक्योर हो जाए। अगर आप सीरियस हैं, वाकई में आप सीरियस हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, आप फ्यूचर की होने वाली टीचर। और आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना है, तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ, मैम ने थोड़ा सा हमारी हेल्प की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।